त्योहारों का सीजन है, असली नकली का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कैसे पहचानते हैं असली और नकली पनीर? दुकान से थोड़ा देखना पड़ता है, अगर ब्रांडेड है तो बेस्ट है। अच्छा, आप कैसे चेक करते हैं? खाने में अलग अलग वो रहता है, अगर पकाओ तो उसमें ड्राई ड्राई सा रहता है कुछ कुछ, और खाने में भी टेस्ट अलग रहता है। हाँ, वो रबर जैसा हो जाता है। जो बनाते हैं नकली वगैरह तो वो एक सेपरेट लोग ही होते हैं ना, वो सप्लाई करने वाले होते हैं। सो वी डोंट गो टू स्मॉल शॉप। तो जो है मतलब एक स्टैंडर्ड की दुकान पे यहाँ से कम 20 ईयर से आ रहे हैं। एक भरोसा बना। हाँ ये पनीर पकौड़ा खाते हैं जी, दिमाग में ये रहता है ये असली पनीर होगा कि नकली? नहीं, यहाँ ऐसे सोचते तो नहीं है क्योंकि हम रोज़ ही खाते हैं। यहाँ का लगता है शायद हो गया असली हो ना हो, पता नहीं। बिना सोचे हमको टेस्ट से मतलब है। हाँ, ज़्यादा टेस्ट के लिए खाते हैं सब। हम तो अमूल का या फिर आपका मदर डेयरी का ही ऑप्ट करते हैं। लोग सस्ते दाम का लाते हैं और उसको वो उस तरीके से तो बढ़िया से सजा के देते हैं, बट देयर मस्ट बी सम डाउट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना है। आपकी दुकान है ये? जी मैम। पनीर है जी अभी आने वाला है। आने वाला है? इतना लेट हो गया अभी तक पनीर नहीं? गाड़ी लेट आई है तो सुबह माल लेट बने। आप कहाँ से मंगाते हैं पनीर? अपना बनता है मैम, उत्तराखंड की तरफ से आता है। उत्तराखंड से पनीर आता है? अच्छा, मतलब आता वहीं वहीं बनता ही है? दिल्ली और ये हरियाणा से कहीं नहीं मैम बनता? यहाँ गंद बिकता है, यहाँ कौन लेगा, मिलावट के आते हैं जाता। अच्छा यहाँ कहाँ अच्छे पनीर ही नहीं मिल रहे। हाँ। अच्छा, जब आप पनीर का व्यापार कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आप जब दूसरे दुकानों से अपनी तुलना करते हो, आप कितने में देखते हो, बेचते हो? और जो दूसरा अगर मान लीजिए नकली बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है? उनका तो बहुत सस्ते पनीर होते हैं ना। जैसे आप कितने में बेचते हो हमारे 360 रुपये किलो। किलो? और बाकी और जगहों पर? लोग जैसे और जगह हरोला वगैरह हो गई है 240 रुपये किलो। दूध भी नहीं है, 70 रुपये लीटर दूध है। तो कहाँ से 200 रुपये या 240 रुपये किलो में पनीर बेच लेगा? तो आप यहाँ पे जो दुकान वगैरह है यहाँ पर भी आप सप्लाई करते नहीं नहीं मैम, नहीं, केवल ऐसे जो हमारा चक्कर क्या है ना, ये लोग नहीं लगा पाएंगे, हमारा महंगा पनीर है। ये लोग सस्ता लगाते हैं होटल वाले, तो हमारा नहीं चलेगा। कितने रुपए किलो है भैया? 340 रुपए किलो। तो फिलहाल ये पनीर हमने यहाँ से ले लिया है। चलिए अब हम इसमें इस सैंपल को रख लेते हैं। ये हमने सैंपल ले लिया है और हमने दुकान का नाम भी लिख लिया है ताकि हमारे सैंपल जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो, तो हम ये मेक श्योर करते हुए चलेंगे। तो अमूमन हमारे दिमाग में होता है कि हम बड़ी दुकान चलेंगे तो वहाँ पनीर अच्छा ही मिलेगा, लेकिन हम डोमिनोज में हैं और आइए यहाँ पता करते हैं कि यहाँ का पनीर असली है या नकली। एक कप पनीर पिज्जा कर दीजिएगा। तो फिलहाल देखिए हमने यहाँ से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पनीर पिज़्ज़ा, और इसके पनीर को हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। ये भी हमने सैंपल के तौर पर कलेक्ट कर लिया है। पनीर को लेकर आजकल बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि असली है नकली है, कैसे पहचाने? आप लोग कैसे मंगाते हो? ऑनलाइन ही मंगाते हैं, पैक्ड वन, लाइक मदर डेयरी। तो आपको ये है कि जो पैकेट में आते होंगे वो असली है? असली तो देखो कुछ भी नहीं है ना, वो आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर है। लोकल मार्केट से भी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं वो सही है क्योंकि फ्रेश लाते हैं। पैक्ड होता है तो हमें लगता है कि चलो एटलीस्ट हाइजीन तो होगा ही। तो फिलहाल देखिए अब हम मैकडी में आ गए हैं और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ऑर्डर करेंगे जिसमें पनीर हो, और फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ का पनीर असली है या नकली। फिलहाल देखिए हमने ये सैंपल ले लिया है जिसमें हमने ये पनीर सैंडविच लिया है, और इसके पनीर को हम आगे जाके टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये असली है या नकली। ये थाली देते हो? 60 रुपए की। 60 रुपए की? क्या क्या होता है उसमें? 4 रोटी चावल 2 सब्जी। 60 रुपए में पनीर की सब्जी? पनीर कितनी होगी सब्जी उसमें? पनीर के टुकड़े कितने होते हैं? जितना आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। अच्छा ये बताओ, ये पनीर मंगाते कहाँ से हो?
दे के जाता है सप्लाई वाला। सप्लाई वाला कहाँ से लाता है वो? पता नहीं अब कहाँ से लाता है। तो आप चेक नहीं करते हो कि पता नहीं कैसी क्वालिटी देता हो? सही है क्वालिटी। क्वालिटी चेक करा आप? हाँ, कैसे चेक करते हो? ऐसे ही चेक करके कैसे? आके पब्लिक को खिला रहे हैं। देना जरा एक पनीर देना। तो ये इन्होंने पनीर दिया है और जिस तरीके से दिया है उस अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि इनको पूरा पता है कि ये एकदम असली पनीर है। मतलब हम ये आपके हिसाब से एकदम असली पनीर है। हमारे हिसाब से तो सही है, पीछे क्या अच्छा। मिला है कुछ नहीं पता ना हमें। मतलब आप ये कह रहे हैं वहाँ से क्या मिल के आ रहा है वो मुझे नहीं पता, आप सही पनीर ले रहे हो। आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है पनीर? 260 रुपए किलो। 260 रुपए किलो। तो इसको अच्छा कैसे चेक करते हैं? देख लीजिए खा के। अच्छा, जैसे अब आप देखेंगे तो लोगों का क्या रहता है जब आप लेने आए कि हाथ में आपने लिया और वो पनीर ऐसे, तो अमूमन आप और या मैं, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि हम ये बता पाएँ कि ये पनीर असली है या नकली, बट हम ऐसे चेक कर लेते हैं। और अगर ऐसे हो रहा हो या खाने पे भी अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ये रबर जैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। खाने पे ये मुंह पे घुल गई है, तो अगर ऐसे आप टेस्ट कर रहे हो तो शायद आप इसको पास कर दो, लेकिन हम इसको यही नहीं छोड़ेंगे, इसको भी ले चलते हैं और इसको भी टेस्ट करके देखेंगे कि असली है या नकली। आप यहाँ पे ही खाते हो हमेशा? जी मैम। तो अभी आपके दिमाग में आता है पनीर असली है नकली है? क्या खा रहे हो? आपकी थाली में क्या है? वो शुद्ध है, असली है, नकली है? नहीं मैम, भूख लगती है तो थोड़ा बजट के हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। बजट इतना ही अलाउ करता है? जी। और मान लीजिए नकली हो और सेहत और लेने के देने पड़ जाए तो? ये तो फिर ऊपर वाला है मैम। खुला पनीर या पैकेट वाला पनीर? खुला वाला। खुला पनीर। तो मतलब आपको ट्रस्ट है कि खुला पनीर ज़्यादा बेहतर होगा, या क्वालिटी में आपको लगता है पैकेट वाला डिफरेंट आता है? वो खुला वाला ज़्यादा बेटर लगता है। अच्छा, तो मतलब वो सॉफ्ट होता है ज़्यादा। हाँ, और पैकेट वाले? पैकेट वाले हार्ड होते हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं होंगे। आपके यहाँ वो मिलता है पनीर मोमोज? हाँ मिलता है। अच्छा, पनीर कितने का देते हो आप? 100 की प्लेट है। 100 की प्लेट। कितना पनीर इस्तेमाल हो जाता होगा? कितने पीस आते हैं उसमें मोमोज के? 10 पीस प्लेट में। तो आप लोग पनीर कहाँ से मंगाते हो? पनीर डेयरी से आता है। डेयरी से? कौन सी डेयरी? अशोक नगर से लेके आता है। अच्छा, तो आप लोग को कितने रुपए किलो देता है पनीर? 220 220। मार्केट में तो कह रहे हैं असली जो है वो 340 360 में मिलेगा। का रेट है मैडम, हर तरह का है। आपको कोई डाउट नहीं होता कि ये सस्ता दे रहा है तो कहीं नकली ना हो? नहीं, पनीर हम लोग खुद खा के चेक करते हैं, पनीर बढ़िया रहता है। खा के चेक किया है आप? एक प्लेट जरा आप मोमोज, पनीर मोमोज पैक करिएगा। पनीर रखते हैं? हाँ रखते हैं। कहाँ से लाते हैं? हमारा आता पीस बाजना से। तो अच्छा, बहुत सारे ग्राहक आते होंगे ना ये कर पूछने असली है नकली है, पनीर को लेकर डाउट रहता होगा ना? हाँ डाउट तो रहता है, अब तो बनाने वाले जानते हैं कैसा होता है तो आते हैं बनाते हैं। कितने रुपए किलो बेचते हैं? हमारा 260 भी बिकते हैं, 280 भी बिकते हैं। तो अब मार्केट में तो बहुत जगह वो बोल रहे हैं असली हम पनीर दे रहे हैं और 340 360, तो आपको नहीं डाउट आता कि जब सस्ता दे रहे हैं तो कहीं नकली ना हो? नहीं, वो तो बताते हैं उसका मिलावटी आता कही है। अभी हमारे वाला तो कहता है कि हमारा तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप चेक करते हैं? वो फेंट बताते हैं ना, जैसे होता है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है, मतलब चेक करने का हम क्या जानते हैं इसमें। दिखाइए पनीर कहाँ है आपका। तो पूरे दिन घूम घूम कर हमने अलग अलग जगहों से फिलहाल पहला स्टेप अपना कर लिया है, यानी कि सैंपल कलेक्ट कर लिया है, और अब हम टेस्ट करने वाले। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, तो सीधे आपको स्टूडियो ले चलते हैं, वहां पर कर रहे हैं एक्सपर्ट वेट, पता करेंगे असली और नकली पनीर। हमने पहला स्टेप किया, सैंपल कलेक्ट कर लिया, और वो सारे सैंपल आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अपने स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारा एक्सपर्ट्स के साथ ये जानना कि हमने जो सैंपल उठाए हैं वो क्या कहते हैं, पनीर असली है या नकली है। ये पूरा खेल आज खुल जाएगा, सामने आ जाएगा। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, डीके गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, समीर जी हमारे साथ हैं, गीतिका हमारे साथ है, और जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने नंबर लिख दिया है, ये पहला जो हमने महंगा पनीर खरीदा था, खुला पनीर, हम जरा सर समीर जी उसको उठाते हैं और उसको जरा हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि ये पनीर दरअसल
असली है या नकली है? तो आपने कलर से देख लिया कि वो ऑफ वाइट है कि वाइट है, तो इसी तरह का कलर होता है। अगर वो येलोइश वगैरह का कलर है तो आप मानिए कि थोड़ा वो सस्पिशियस है, कुछ एडल्ट्रेंट है। इसके अलावा आप उसको स्मेल करके भी देख सकते हैं, मतलब पनीर की जो स्मेल है वो थोड़ी सी मिल्क की स्मेल आनी चाहिए, तो हम उसको स्मेल करके भी देख सकते हैं। अगर स्मेल कुछ आपको ठीक नहीं लग रही तो फिर वो सस्पिशन आ जाता है। तो ये कुछ हो गई विजुअली हम और चेक कर सकते हैं। डिटर्जेंट मिला होता है वो पहचान सकते हैं? डिटर्जेंट के लिए बेसिकली आप देख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सैंपल आपको किसी ग्लास वगैरह में आप लेके और उसको ठीक तरीके से अच्छे से शेक करिए। ठीक है, हम लोग ये वाला टेस्ट भी करेंगे कि क्योंकि डिटर्जेंट का मैम बहुत डर रहता है। राइट, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डिटर्जेंट चला जाता है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। आप सोचिए पीसीओएस के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। हर सेकंड गर्ल को अगर हम देखें तो उसको पीसीओएस है। हम मानते हैं कि लिवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, बट अगर हम पनीर खाकर ही डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और बॉडी में टॉक्सिन्स को डाल रहे हैं तो आप सोचिए क्या होगा। सर आप इसका टेस्ट वो कीजिए। सर ये आपने इसमें आयोडीन डाल दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका कलर नहीं बदला? जी जी देख। अच्छा, जितने ये डिटर्जेंट वाले या जो भी नकली बनते हैं सब आयोडीन टेस्ट में सामने आ सकते हैं? ज़्यादातर पनीर के अंदर जैसे स्टार्च की मिलावट होती है, और स्टार्च कई जो बहुत ही गंदी क्वालिटी वाला स्टार्च होता है, जैसे आलू वाला हो गया या और भी इस तरह के स्टार्च, तो वो होते हैं, वो आपके आयोडीन टेस्ट के अंदर। और डिटर्जेंट मिला है तो? डिटर्जेंट मिला है तो फिर डिटर्जेंट के लिए हम एक घर पर जो टेस्ट कर सकते हैं वो अभी आप करके दिखाएंगे? वो अभी करके दिखा देंगे। तो इसमें जैसा हम देख रहे हैं कि ये कलर आयोडीन का जिस तरह का उसी तरह का कलर है। ठीक है, ये पनीर जैसा इसको हम देख रहे हैं कि इसमें स्टार्च नहीं है। और स्टार्च क्या करता है, स्टार्च आपके पेट में जाकर गैस बनाएगा, आपको गैस्ट्राइटिस करेगा, और अगर लॉन्ग टर्म तक खा रहे हैं तो आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर जो यूरिया और जो फॉर्मेलिन होता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी और जो हाइपरट्रॉफी हार्ट की होती है वो आपको हार्ट डैमेज कर सकता है। दूसरा पनीर सर इसको लीजिए। इसमें वही थोड़ा सा हम इसका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह देखेंगे। ये हमने आपको यहाँ स्पष्ट कर दें, ये हमने एक जहाँ पर आप खाते हैं ना 70 रुपए थाली 50 रुपए थाली पनीर मिल जाता है आपको छोटे 4-6 पीस, वहाँ यानी हम एक छोटी जगह से उठाकर लाएं जहाँ पर आप पैसे सस्ता खाना खाते हैं। वो आपका डाउट क्लियर करें कि वहाँ जो आप पनीर खाते हैं वो आपको असली मिलता है या नकली। सर हम इसका आयोडीन टेस्ट करके देखेंगे, और ये आयोडीन टेस्ट करने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसका वेट करके देख सकते हैं। तब तक सर हम डिटर्जेंट वाला कर लें। झाग नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा इसके अंदर किसी तरह के झाग है। तो डिटर्जेंट तो खास तौर पे अपने सेकंड वाले सैंपल के अंदर भी नहीं है। और ये आयोडीन वाला टेस्ट हो गया सर, ये वेट करना होगा? नहीं, आयोडीन में बस इतना ही, आप यानी ये भी ये पास के लिए आप चेक कर सकते हैं। ये ठीक है, इसके अंदर आपका स्टार्च नहीं है। अब हम आ रहे हैं ब्रांडेड दुकानों की तरफ, क्योंकि एक हमने जो दिखाया वो जो छोटी जगहों पर आप खा रहे हैं अगर, तो वो पनीर अच्छा है कि नहीं टेस्ट में तो फिलहाल अभी पास नजर आ रहा है। अब जरा ये बर्गर है सर, पनीर बर्गर, उसका आप जो है अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, खाना बन जाने के बाद पनीर में स्टार्च आ जाता है, तेल वेल भी चला गया तो वो मामला खराब हो सकता है, इसलिए हम इसको बहुत पुख्ता नहीं कहेंगे कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो एकदम सही ही है। इसमें जैसे हमने गर्म पानी के अंदर इसको डाला और उसके बाद हम इसका एक बार आयोडीन टेस्ट करेंगे, ताकि हाँ वो ताकि सब उसको चेक किया जा सके। और इसके बाद हम उसी तरह के आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे ताकि इसके अंदर से अगर ऑयल वगैरह या कुछ और भी स्टार्च का सब्सटेंस है तो वो निकल जाए। तो जैसा हम कर रहे हैं तो उसके बाद हल्का कुछ इसमें, हाँ हल्का कुछ इसमें स्टार्च, हाँ वो हो सकता है इसके अंदर, बट आप गर्म पानी में डालेंगे उबलते पानी के बाद और उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा इसमें स्टार्च अभी एंटर कर गया है तो वो हम देख रहे हैं। बट हमने इंटरनली करके देखा इसको, जैसे हमने इसको बाहर निकाल के हम इसका इंटरनल पार्ट देख रहे हैं तो वो पनीर आपका ठीक लग रहा है, पर ये जो बाहर का पार्ट है हाँ वो इस वजह से, अगर ये देख रहे हैं तो हाँ, तो इसको क्योंकि हमने वॉश नहीं करा ना ठीक तरीके से, इसको तो हमने हाँ इसको पानी में डालने के बाद लग रहा है हाँ, तो इसमें पनीर ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर से हम पहुंचेंगे 5वें नंबर पर। ये है पिज्ज़ा।
अब आप इसमें पनीर पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, इसका पनीर सर चेक करें। तो इसका भी अगर हम पनीर का सैंपल थोड़ा इसमें जैसे पनीर के पीसेस हम तो इसको भी धोना पड़ेगा। कोई भी एक सैंपल उठा के और उसमें से आप इसको ठीक तरीके से थोड़ा ब्रेक करके और बीच में से आप इसका पनीर का थोड़ा पीस हम ले लेते हैं और उसी तरह से इसको हम पानी के अंदर वॉश करेंगे। हम इसी में इसको वॉश करते हैं। तो इसमें हम अभी देख रहे हैं स्टार्च तो होगा, बट अभी इसको अगर हम थोड़ा और इसको बॉईल करके गर्म पानी में तो थोड़ा और ठीक तरीके से इसको चेक कर पाएंगे। पर फिलहाल इसके अंदर स्टार्च के कंटेंट, क्योंकि छोटी पीस छोटा था तो वो पूरा अंदर तक चला गया स्टार्च के कंटेंट हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा चेक करना कई बार। अगर ये वाला नॉर्मल पनीर अगर ऐसा होता तो इसको हम आउटलिस्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। बिकॉज ये नॉर्मल पनीर नहीं है, ये ऑलरेडी पका पनीर स्टार्च में मिक्सड है, तो इसलिए ब्लैक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कि अगर आपने कोई नॉर्मल ये वाला पनीर ये वाला लिया होता और इस तरह का कलर आता तो ये नकली पनीर होता कंफर्म। सर अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके हिसाब से वो पका हुआ है इसलिए उसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इसको अगर हम चेक करें, इसमें मुझे लगता है पनीर थोड़ा अंदर साफ मिल जाएगा। थोड़ा ये गर्म पानी में हमने इसको वॉश कर लिया। पर इसमें भी कई बार हमने देखा है जब हम टेस्ट करते हैं कि अगर पनीर की बहुत बड़ी लेयर डाल दी और उसका रेट 25 रुपये है, जिसमें पनीर भी इतना बड़ा लेयर है, तो वो तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि नकली है। नकली है कि उसमें मतलब 400 वाला पनीर आपको 150 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब पनीर पकोड़ा 25 रुपए का कैसे है उसमें सब कुछ तो तुरंत ही बदल रहा है सर, एकदम ही काला हो जाए। इसमें खैर काफी ज्यादा है। अच्छा इसको थोड़ा और नहीं, इसको थोड़ा हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसका पनीर और निकालते हैं ब्लैक हो रहा है क्योंकि साफ पनीर। अच्छा इन्होंने डाला भी कम है, कहीं आपको देख के डाउट ना हो जाए कि हम नकली बेच रहे हैं। मिला बड़ा पीस नहीं, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा आलू का कंटेंट भी है ना, वो मिक्स है, तो वो स्टार्च वाला उसमें। सर ये ऊपर साफ है, बट इसको एक बार थोड़ा और गर्म पानी डाल देते हैं इसमें ताकि ये साफ हो जाए। ऐसे हाथ से हल्का सर वो टिश्यू दे दीजिए। ऐसे इस पे ऊपर डालिए वाला। ओ ये देख रहे हैं आप हाल? रुकिए जरा, मैं इसको कैमरे पे दिखा पा रहे हैं हम? ये देखिए, मतलब इसमें तो वेट भी नहीं करना पड़ा हमें चंद सेकेंड। खैर अब जैसे पके के साथ तो हमने टेस्ट इसके लिए भी किया था, मैकडी के बर्गर के साथ और पिज़्ज़ा के साथ भी किया, लेकिन इतना काला कलर उसमें भी नहीं आया था। यानी अगर पकने का ही ग्राउंड है तो ये भी देखिए पका है। और फिर भी ये बाहर का एक ब्रेड पकौड़ा था, पनीर पकौड़ा जो हम लेकर आए थे। यानी अब ये आप तय कर लीजिए, बाहर जो आप चटकारे लेकर हरी धनिया के साथ चटनी के साथ जो आप खाते हैं ना, ये आप क्या खा रहे हैं? पनीर पकौड़ा। ये है पनीर पकौड़ा। मतलब आप इसको पास करते हैं, फेल करते हैं? ये वाला अभी फेल है। पैकेट वाला अगर पनीर खरीद के ला रहे हैं तो फिर क्या है, सही है कि नहीं है मामला, जरा समझें। अगर हमें लग रहा है कि हमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं और हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करना चाहिए, सुबह गुनगुने पानी में टर्मरिक यानी कि हल्दी 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और कुछ बूंदे नींबू की डालकर ये सुबह ज़रूर लेना चाहिए सबको। ये कम से कम हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। देखिए ठीक है, बिल्कुल लग रहा है इसमें कहीं ब्लैक डिस्टिलेशन नहीं है, इसका मतलब इसमें मिलावट नहीं है। सर अब जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मोमोज, ये अच्छी बात है कि जो आप पैकेट वाला ले रहे हैं वो आपको पनीर फिलहाल टेस्ट में पास होता हुआ नजर। पैकेट वाला मतलब सारे पैकेट वाले नहीं, इस ब्रांड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ आप सर ये मोमोज करते हैं, हालांकि इसमें मुश्किल होगा मुझे लग रहा है क्योंकि पनीर बहुत अंदर पका हुआ है और छोटे छोटे वो हैं। हाँ आई थिंक ये स्टीम से होता है। स्टीम से तो दिक्कत नहीं होती, तब स्टार्च का इशू नहीं होगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टीम से है तो फिर उसमें मुझे लग रहा है उस तरह से स्टार्च नहीं है इनका तरीका, बहुत ज़्यादा ऑयल भी। तो इसका हमने ये पनीर को जो मैश करके इन्होंने डाला हुआ है, इसका सैंपल हमने लिया है और इस पे हम डाल। तो इसमें सर स्टार्च वाला इशू होगा नहीं ना? इसमें तो है स्टार्च नहीं मतलब पनीर खराब है या पकने की वजह से खराब है? नहीं, जो मैदा जो है इसके साथ में जो कवरिंग लेयर है उसका स्टार्च इसमें मिक्स हो गया है। अच्छा, इसका डार्क कलर आ रहा है, डिस्कलर, तो उसको बताना मुश्किल है। तो एक्सपर्ट ने बता दिया है और हमने टेस्ट करके भी आपके सामने रख दिया है असली नकली का पूरा फर्क। अब आप अपनी आंखों से आप देख पाए।
तो सेहत ही आपकी जिम्मेदारी है और ये हमने भी जिम्मेदारी उठाया ताकि हम ये आपको बता पाएं कि आप जो पनीर, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके मन में थे, आपने बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचाए कि असली पनीर नकली पनीर कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हम आपके लिए शो लेकर आए थे। हमारा मकसद ये था कि आप ये समझ पाएं कि आपके दिमाग में अगर डाउट है कि छोटी जगह से पनीर ले रहे हैं तो असली हो सकता है, नकली हो सकता है, बड़ी दुकान क्या हमेशा असली देंगे, ये सारे डाउट आज क्लियर करने की कोशिश हमने की है। एक्सपर्ट्स के साथ हमने आपको बताया कि आखिरकार जहां जहां से ये पनीर के सैंपल पहले हमने कलेक्ट किए, उसके बाद हमने दिखाया कि सारे पनीर असली हैं या नकली हैं। अब फैसला आपको लेना है क्योंकि सेहत आपकी है, प्रयास हमारा था। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।